हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है अरावली पे, किस पे? अरावली पे। क्योंकि देखे हो कि सोशल मीडिया पर बस केवल एक ही चीज़ आ रहा है, सेव अरावली, कि अरावली क्या है एवं इसका इतिहास समझिएगा अरावली के बारे में। तो याद रखिएगा अरावली जो है विश्व का विश्व का सबसे जो प्राचीनतम श्रृंखला है, जो कि प्री कैम्ब्रियन युग के पहले से भी जो है इस श्रृंखला का निर्माण हो चुका था। तो समझ सकते हैं कि कितना जो है पुराना ये जो है अरावली श्रृंखला है। देखिएगा तो अरावली श्रृंखला जो है किन किन राज्यों में है। तो देखिएगा अरावली श्रृंखला जो है जो कि यह कहाँ, तो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है तथा यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से क्या है, एक मानी जाती है, जो कि जैव विविधता और जन संरक्षण के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो समझ सकते हैं कि अगर अरावली कट जाएगा तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा। अरावली गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ है। यानी कि देख रहे हैं ये भारत का ये वाला जो छोर है, इस छोर को क्या चीज कर रहा है, तो जो है कवरेज कर रहा है। यानी कि ये साइड से जितना जो रेत जो आता था, जो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान से जो रेत है, रेत को आने से रोकता है। बट इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मामला सुनाई गई, क्योंकि एक केस चल रहा था नवंबर 2025 में ही केस था, जिस केस का नाम था TN गोदाबर्मन मामला। इस मामला के तहत पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बोला गया, वहाँ पे 2 गोचसी बोली गई थी, आप लोग को शायद एक ही पता है। बट जो है TN गोदाबर्मन मामला नवंबर 2025 में जो उसको पेश किया गया था, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 फैसला सुनाई गई। पहला जो फैसला सुनाई गई थी, जो कि पूरा सोशल मीडिया में पता ही होगा, कि अगर कितना मीटर, कि अगर 100 मीटर की अगर ऊंचाई अगर रहेगा अरावली की, तो क्या चीज होगा, तो उसको जो है पर्वत मानी जाएगी। लेकिन अगर 100 मीटर से अगर नहीं नीचे रहेगा, 100 मीटर से क्या चीज नीचे रहेगा, तो वह अरावली श्रृंखला में नहीं मानी जाएगी। तथा दूसरा जो है, जो कि आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, तो दूसरा जो कहता है कि जो देख रहे हैं अरावली जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला के बीच का गैप 500 मीटर से कम होनी चाहिए। गैप कितना 100 मीटर से कम होनी चाहिए, 500 मीटर से गैप कम होनी चाहिए। मतलब सर, मतलब यही कि जो अरावली श्रृंखला है, अरावली श्रृंखला अपर्दन के कारण कहीं कहीं पे स्पेस हो चुका है, कहीं कहीं पे अपर्दन के कारण क्या चीज बन गया, भ्रंश घाटी बन चुका है, जिसके कारण क्या चीज होता है कि डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। तो यहाँ पे बोला गया है, दूसरा था मामला कि अरावली को अरावली पर्वत तब माना जाएगा जब उस अरावली जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला का क्या चीज, तो समझिएगा कि उस श्रृंखला का गैपिंग कितना नहीं होनी चाहिए, उस श्रृंखला का गैपिंग 500 मीटर से कम होनी चाहिए। श्रृंखला का गैपिंग कितना होनी चाहिए, 500 मीटर से कम होनी चाहिए। समझ गए? यही आपका क्या चीज था, इस मामला में पास किया गया था। ध्यान दीजिएगा, जो अरावली है, अगर अरावली की अगर हाईएस्ट अगर बात की जाए, कि अरावली की जैसी कुल अगर लंबाई की बात की जाए, तो अरावली की कुल लंबाई जो है 670 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 670 किलोमीटर। देखे हो कि राजस्थान वाला इसको पूरा ट्रेंड में बनाए हैं, तो आखिर राजस्थान वाला ही क्यों बनाया हुआ है, इसलिए क्योंकि राजस्थान में ये अरावली की अगर बात की जाए, तो अरावली जो है 500, देखिएगा तो यहाँ पर अरावली राजस्थान में 540 किलोमीटर क्या चीज है, तो 540 किलोमीटर में है राजस्थान में केवल अरावली। तो सोच सकते हैं कि जब इतना है, तो अगर राजस्थान से अगर अरावली कट जाता है, तो राजस्थान को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तथा अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जिस ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, ऊंची चोटी का नाम क्या चीज है, तो गुरु शिखर नाम है, जिसकी हाइट अगर बात की जाए, तो इसका हाइट है 1722 मीटर है। हाइट कितना है, 1722 मीटर है। इस अरावली का हाईएस्ट जो है पीक जो है क्या चीज, जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसका हाइट कितना है, तो 1722 मीटर। अब इसके बाद समझिए कि अगर माना जाए, अब सुप्रीम कोर्ट कह दिया है
तो अगर माना जाए कट जाता है अरावली, क्योंकि अधिकतर अरावली जो है लगभग 80% अरावली जो है 100 मीटर के नीचे से ही है। कितना मीटर से? 100 मीटर से नीचे है। अगर दुर्भाग्यवश अगर अरावली अगर कट जाती है तो समझिएगा कि बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान होगा। आज मानव क्या कर रहा है? आज मानव पर्यावरण से खेल रहा है, कहीं पूरा जंगल काट दे रहा है तो कहीं पूरा एक पर्वत को ढा दे रहा है। देखे होंगे आपका, इसी का भुगतान आज मानव कर रहा है। राजस्थान, ये क्या बोलते हैं, झारखंड, झरिया और धनबाद, क्या है, झरिया धनबाद से कोयला माइनिंग हो रहा है ना, तो उस कोयला माइनिंग में क्या है कि बड़ा बड़ा जो कंपनी जो है वो तो कोयला लेकर चला जा रहा है, बट उसका भुगतान कौन कर रहा है? उसका भुगतान जो है वहाँ के जो आदिवासी लोग कर रहे हैं। क्या एक भी बड़ा कंपनी जाता है आदिवासी के पास कि क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो वही प्रॉब्लम जो है फिर कहाँ होगा? तो इससे राजस्थान में होगा। देखिएगा जैसे कौन कौन सा जैसे प्रॉब्लम यहाँ पे उत्पन्न होगा अगर माना जाए अरावली नष्ट होने से। अगर अरावली अगर नष्ट हो जाता है तो नष्ट होने से बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होगा। पहला क्या दिक्कत होगा तो समझिएगा, दिक्कत जो होगा जो देख रहे हैं इस क्षेत्र राजस्थान, ये राजस्थान का क्षेत्र के इधर जितना के जितना क्या चाहिए तो सब के सब खाली डिजर्ट है, सब के सब क्या चाहिए? डिजर्ट है, जिसे हम लोग रेगिस्तान कहते हैं। अगर अरावली खत्म हो जाता है इस साइड से तो ये जितना जो रेत जो देख रहे हैं ये रेत कहाँ चलाएगा? इस क्षेत्र में आएगा, क्योंकि और साथ ही साथ जो हवा चलेगी तो वाइंड भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि वाइंड को भी रोकने का कार्य कौन करता था? अरावली करता था। इससे दिक्कत और होगा, पेयजल की समस्या होगा। किसकी समस्या होगा? पेयजल की समस्या। और ऐसे भी राजस्थान में पेयजल की समस्या शुरू से ही है, बट अगर अरावली अगर कटता है तो पेयजल की संकट और एक बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। ऐसा समझिए, क्योंकि अगर सिंपल सा कि अगर वो केस अगर जैसे में अगर जैसे क्या चीज हो गया, केस तो पास हो गया है, तो बड़ा बड़ा जो उद्योगपति है, अडानी, ये सब क्या चीज करेगा? वहाँ पे जो है माइनिंग करेगा या नहीं करेगा? वहाँ पर आखिर माइनिंग करेगा ना इस क्षेत्र में, तो जब माइनिंग करेगा तो जैसे लीगल माइनिंग हो जाएगा, तो उस जगह पे अगर माइनिंग हुआ तो समझिए कि बहुत ज़्यादा इस भारत को जो है दिक्कत हो सकता है। जो पर्यावरण के साथ हम लोग आज खिलवाड़ कर रहे हैं वो जो है जैसे दिक्कत देखने को आपको मिलेगा। तो आप लोग सही है कि आप लोग भी सेव अरावली कीजिए कि कम पर कम अगर अरावली बचती है तो हमारा जो वातावरण जो है इस वातावरण का टेम्परेचर एक अनुकूल रहेगा। क्योंकि आज क्यों आज टेम्परेचर चला जाता है 48-50 डिग्री, इसका वजह है आज हम लोग पर्यावरण को एकदम नष्ट करते जा रहे हैं। और जितना पर्यावरण को नष्ट कीजिएगा, सिंपल सा है कि आपको पर्यावरण उस मानव के प्रति उतना ही क्या चीज होगा? खतरनाक होगा। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।